Shalom and good morning to everyone, those who are joining us once again today. God has been so faithful and it's so favorable for us that He has given us this opportunity to celebrate yet another Christmas. खुदा बाप हमारे संग इतना भला रहा है और उसने हमारे ऊपर इतनी करुणा करी है कि मैं और आप बस एक दिन और दूर हैं एक और क्रिसमस मनाने से। कितनी खुशी का माहौल है ना। शायद आपके घर में आपके रिश्तेदार आ गए होंगे, पूरा परिवार एक साथ होगा। इससे बड़ी और खुशी की बात कोई नहीं है। पर आपको बताऊं, एक और बड़ा काम आप कर सकते हैं और खुशी बांटने के लिए। जो दुआ आप सुन रहे हैं, जो वचन आप सुन रहे हैं, इसको अपने परिवार वालों के संग बांट दीजिए एंड यू विल फील ब्लेस्ड। आपको अच्छा लगेगा। आज का जो वचन मैं आपके संग बांटने जा रहा हूँ, ये वचन मत्ती की किताब में जो हमने कल आपके साथ शेयर किया था, उसी के प्रोफेसी पूरे होने का है। अब यहाँ पे इसको जब खुदा का जो दूत है, खुदावन का जो फरिश्ता है, वो यूसुफ के पास पहुंचता है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ मत्ती 1 बाब और उसकी 20वीं आयत से। यूसुफ, आप सब जानते हैं इसके विषय में कि यूसुफ थोड़ा सा परेशान है। क्या करे, मरियम गर्भवती है और वर्जिन है, अभी कोई ऐसा संबंध नहीं बना है, पर वो कोख से है। जोसेफ इज लिटिल डिस्टर्ब्ड एंड बिकॉज जोसेफ लव्ड मैरी, तो यूसुफ ने सोचा कि मैं मरियम को चुपके से त्याग देता हूं, उसकी बदनामी नहीं होनी चाहिए, उसके संग कुछ गलत नहीं होना चाहिए। बहुत लोग लालचन ना लगाएं या कुछ और ना हो। अकॉर्डिंग टू दैट कल्चर, मुझे और आपको वो कल्चर समझना पड़ेगा उसको समझने के लिए जिस कल्चर में ये वाली बात लिखी हुई है। लेकिन उसके आगे लिखा है, स्वर्गदूत आता है और कहता है, यूसुफ तो अपनी मंगेतर को अपने घर लाने से मत डर, क्योंकि जो उसकी कोख में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। और लिखा है वो एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। अब यहाँ पे देखिए, पुराने नियम में इमैनुअल लिखा है, यशाया में यहाँ लिखा है तो उसका नाम यीशु रखना। और उसके बाद वो कहने लगा वो ये इसलिए होगा, आगे लिखा है, वह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो, कि देखो एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ है। उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है कि परमेश्वर हमारे साथ है। When we read it in English, जब हम इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है and they shall call him Emmanuel। पहले में लिखा है and they shall call him Emmanuel। This word they is very important। ये जो दे शब्द है ये बहुत खास है, क्योंकि कई बार हम लोग इसे मिस कर जाते हैं। यीशु मसीह का नाम तो पर यीशु रखा गया या यशुआ रखा गया, उसका नाम इमैनुअल नहीं रखा यूसुफ ने, मरियम ने नहीं रखा। ऐसा क्यों था आपको मालूम है? बिकॉज एक संदेश है ये, एक जो इमैनुअल जो शब्द रखा गया, उसने कहा लोग उसे इमैनुअल कहेंगे, बिकॉज इमैनुअल इज नॉट जस्ट अ नेम, इमैनुअल इज एन एक्सपीरियंस। इमैनुअल एक नाम नहीं है, इमैनुअल एक कोई चीज को महसूस करना है। एवरी टाइम जब आज मैं और आप महसूस करते हैं खुदा बाप हमारे साथ है, तो आपने क्या कभी गौर किया, जितनी बार आपने गवाही आपने दी है, जितनी बार आपने गवाही बोली है, जितनी बार आप कहीं शेयर करते हैं, आप कहीं खड़े होकर क्या कहते हैं कि मैं उस परेशानी में था और खुदा बाप मेरे साथ था, मेरा वो एक्सीडेंट होने जा रहा था पर खुदा बाप मेरे साथ था, मेरे पास बिल्कुल मेरे घर में कुछ नहीं बचा पर खुदा बाप मेरे साथ था। आपने कभी सोचा कि जितनी बार मैं और आप ये बोल रहे हैं कि प्रभु मेरे साथ था, खुदा बाप मेरे साथ था, यीशु मेरे साथ था, ये क्या है? ये है क्या? अगर गौर करेंगे तो हर बार जितनी बार आप बोल रहे हैं, जितनी बार गवाही दे रहे हैं, जितनी बार लोगों को उसके काम बता रहे हैं अपने जीवन के, एवरी टाइम यू आर कन्फेसिंग हिज नेम इमैनुअल, बिकॉज द मीनिंग ऑफ द इमैनुअल इज दैट गॉड इज विद अस। इमैनुअल का जो अर्थ है वो ये है कि परमेश्वर हमारे साथ है। इसका सीधा मतलब यह है, जितनी बार आप किसी से कहते हैं कि खुदावन मेरे साथ था, मैंने उसे महसूस किया है, आप हर बार इमैनुअल कह रहे हैं। यही तो लिखा है मत्ती में, उसने कहा और वे उसे इमैनुअल कहेंगे। वे कौन? जो उसकी महानता का अनुभव करेंगे, वो लोग जो उसकी सामर्थ का अनुभव करेंगे, वो जो उसके छुए जाने का अनुभव करेंगे। मेरे और आपके पास ये बहुत खूबसूरत दिन है। इससे खूबसूरत दिन क्या होगा? खुदावन की शुक्रगुजारी याद रखने का, याद करने का कि खुदा बाप ने मेरे और आपके लिए क्या क्या किया है।
there's nothing better that we can do. शुक्रगुजारी करें, याद रखें खुदावन ने मेरे और आपके लिए क्या किया है, कैसे अद्भुत काम किए हैं, and let us declare his name Emmanuel. आइए उसका नाम डिक्लेयर करें कि वो इमैनुअल है जो मेरे और आपके साथ रहता है। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। तू महान है, अद्भुत काम हमारे बीच में करता है, और बारंबार हमने अपने जीवनों में इमैनुअल को देखा है। हमने देखा है कि इमैनुअल ने कैसे जन्म लिया, हमारे बीच में सामर्थ के काम किए हैं। हमने हजारों लाखों बार कन्फेस किया है इमैनुअल। धन्यवाद करते हैं, ये महज केवल एक नाम नहीं है, पर प्रभु एक एक्सपीरियंस है, एक अनुभव है। तूने हमें इमैनुअल का अनुभव दिया है, तूने हमें आपके हमारे पास होने का अनुभव दिया है, हमारे संग रहने का अनुभव दिया है। इसके लिए हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं। प्रभु आज यही चाहते हैं, अगर कोई ऐसा हो जिसने अनुभव ना प्राप्त किया हो या भूल गया हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं प्रभु के अनुभव ना प्राप्त किया हो, पर अगर भूल गया हो तो प्रभु इन दिनों में तेरी अद्भुत सामर्थ का अनुभव अपने कष्टों में, दुखों में, परेशानियों में प्राप्त करने वाला हो सके। धन्यवाद प्रभु आपके कलाम के लिए, आपके लोगों के लिए, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको आशीष दे। हम कल भी मिलेंगे जी, हम वचन कल भी शेयर करेंगे। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इसे देखेंगे, पर अगर आपके पास 5 मिनट का भी समय हो जाए तो जरूर से देखिएगा और शेयर करिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।